हर हर महादेव दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक इन पंच केदार मध्य महेश्वर की जर्नी के बारे में बताऊंगा। यह सफ़र जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। हम दिल्ली से हरिद्वार, फिर वहाँ से बस लेकर रुद्रप्रयाग, फिर वहाँ से यूकीमठ और फिर राशि गांव पहुँचे। यह अद्भुत सफ़र कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सफ़र भय से मुक्ति के लिए ही की जाती है, जिसमें महादेव हर तरह से आपकी परीक्षा लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम राशि गांव से। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम राशि गांव में हैं। हम मध्य महेश्वर के लिए ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं। तो उससे पहले स्टे करने के लिए एक रूम मिला है, जिस रूम में मैं, निखिल और सागर, तो यहाँ पे हम स्टे किए हैं। एक्चुअल में अभी हम ऊपर पहुँचे भी नहीं हैं, और उससे पहले ही हमारी खिड़की से कुछ ऐसा नज़ारा हमको देखने को मिला है। ये देखिए, यहाँ पे प्रकृति सांस ले रही है, साफ दिख रहा है। और यही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। और यही 4:30 बज गए हैं, तो मॉर्निंग में हमको शुरू कर देना होगा। तो हर हर महादेव आगे की जर्नी के लिए। तो दोस्तों, अब हम मध्य महेश्वर की तरफ निकल पड़े हैं। पीछे एक झरना छूटा है और वो बहुत ही सुंदर है। आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट बस। ये देखिए, ये सुंदर सा झरना सीधा नीचे खाई में जा रहा है। इतना सुंदर प्रकृति और कहाँ दिखेगा। ये असली ट्रैकिंग है, मगर ख़तरा भी उतना ही ज़्यादा है, तो हम संभल के चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे निखिल और सागर दोनों ही इस सुंदर ज़िंदगी का आनंद लेते हुए और पोज देते हुए तो यही है, ये सुंदर पहाड़, यही चाहिए था। असली ट्रैकिंग यही है। और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। केदारनाथ के बाद दूसरी ट्रिप मध्य महेश्वर का हमने किया है, और मतलब अभी शुरू ही किया है, और देखो उसका एंड कहाँ तक होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम कोई सा एक ट्रैक कर रहे हैं, जिस ट्रैक को मध्य महेश्वर ट्रैक कहा जाता है। ये इतना सुंदर है कि इसको देखते हुए मन नहीं भरेगा। ये समस्त जितने भी अभी तक हमने 2 ट्रैक ही किए हैं, दूसरा ही है ये। मुझे केदारनाथ से ट्रैकिंग के मामले में बहुत अच्छा ट्रैक लगा ये ट्रैक, क्योंकि इस ट्रैक में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की गई है, जिसके कारण कोई छेड़खानी नहीं है नेचुरल चीज़ों के साथ। बिल्कुल ग्रीनरी भरे हुए डेंस फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में हम लोग बस चलते जा रहे हैं। कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। इतने सारे झरना, इतना सुंदर बड़े बड़े मोटे ताजे पेड़, जो कि दुर्लभ हो गया है आज के समय में किसी दिल्ली या नोएडा में रहने वाले इंसान को देखना। तो हम उन सब चीज़ों को देखते हुए ये ट्रैकिंग कर रहे हैं। और देखिए ये नज़ारा, ये देखिए, क्या आपको क्या लग रहा है? ये कोई कल्पना है? नहीं दोस्तों, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। मैं ही नहीं, 3 लोग अभी हम ट्रैकिंग पे हैं। एक मेरा दोस्त निखिल, और एक आगे गया सागर। हम तीनों इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हुए
अब हम आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे बीच बीच में, जो होगा वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा धूप हुआ है और कड़ी धूप है, मगर सुंदर भी उतना ही है। पानी ठंडा है, अंदर से पसीने से गीला है चलते चलते, और बाहर से थोड़ा ठंडापन है वातावरण में। यही सब चीज़ है, यही दृश्य है। हाँ, मधुगंगा नदी नीचे बह रही है। आपको आवाज़ आ रही है तो शायद, क्योंकि पेड़ पौधों ने बहुत ज़्यादा ढक रखा है। सब कुछ अद्भुत है। हमारा एक दोस्त आगे की तरफ चला गया है, मगर एक दोस्त आगे जो आप देख रहे हैं, और एक मैं यहाँ पे चलते जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग गोंडार गांव पहुँच चुके हैं। ये ट्रैक में ही एक गांव पड़ता है बीच में, और यहाँ पे चाय के लिए रुके हैं, जहाँ पे मेरे मित्र निखिल चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं। और यहाँ पे एक दुकान है, ये दुकान बीच में ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गोंडार गांव पे ही पड़ता है। और नीचे कुछ ऐसा नज़ारा है, एक नदी बह रही है जिसे मधुमेह कहा जाता है शायद, तो मधुगंगा कहा जाता है। ये देखिए पीछे, अद्भुत, बहुत सुंदर दृश्य है, मगर रास्ते में रत्ती भर भी थकान नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, जैसा कि ये मेरा नाम भी है। तो ये सुंदर दृश्य देख के आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी थकावट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, और हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे। बस पानी लेते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब ट्रैक नॉर्मल ही चल रहा है। अभी हमें कोई भी ज़्यादा खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है, या ज़्यादा इंक्लिनेशन भी ज़्यादा नहीं है जैसा कि केदारनाथ में है। तो हम आगे और अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पुल पार कर लिया है। जहाँ पे एक पुल था, असल में वो टूट गया है, तो ट्रॉली से लोग खींच रहे हैं। एक तरफ एक बंदा खड़ा है, दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा खड़ा है, और वो रस्सी से उस ट्रॉली को खींचा जा रहा है, जिससे सारे लोग मतलब कनेक्ट हो, एक गांव से दूसरा गांव कनेक्ट हो पा रहा है। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है, मगर इसको बर्बाद करने के लिए भी लोग भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। अपना पूरा योगदान दे दिया है लोगों ने। ये देखिए, ये देख रहे हैं, पूरा गंदगी फैला रखा है। ये देखिए, प्लास्टिक क्यों भाई? ऐसी क्या आपदा बढ़ गई कि तुम एक छोटा सा पैकेट अपने बैग में नहीं रख सकते? हाँ, जितना ज़्यादा लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, असल में उतना ही अशिक्षित होते जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है, और लास्ट में पहाड़ गिरने के काम या कुछ भी आपदा आती है तो इन्हीं लोगों के कारण आती है। हर तरफ गंदगी फैलाना मजाक बन गया है। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम मधुमेश्वर की यात्रा कर रहे हैं, और 8 किलोमीटर के करीब रह रहा है अभी। बाकी व्यू तो आप देख ही सकते हैं, व्यू में कोई कमी नहीं है। सब कुछ नेचर, प्रकृति लदी हुई है। इसकी धरोहरता अनमोल है। निखिल दूर कहीं आ रहा है, रह रहा होगा। मेरे साथ एक दोस्त है, और एक मेरा दोस्त आगे आगे धीमी धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बाकी ये सुंदरता आपको यहीं मिल सकती है। आप कहीं और पैसे देके खर्च करके या दिल्ली में रह के ये सोचोगे
कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैंने बहुत कमा लिए हैं, तो ये आप गलत हैं, साफ साफ गलत है। यहाँ पर सब कुछ अनमोल है। प्रकृति सचमुच बहुत खूबसूरत है, वो यहाँ पे आकर पता चलता है। बाकी रास्ते में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थके हुए हैं, बस चलते जा रहे हैं। छोटे छोटे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। ये कुछ रास्ते हैं जो अपनी अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है और शरीर को एनर्जी भी इसी से मिलती है, और ये सब रोगों का निदान है। सारे रोग हट जाएंगे क्योंकि महादेव यहीं पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आप देख सकते हैं वो नदी नहीं है, वो अमृत बह रहा है, और 7 करीब किलोमीटर बचा हुआ है। अब हम बस चलते जा रहे हैं। कुछ इस तरह का ट्रैक है। बस चलते जा रहे हैं बिना किसी काम की फिक्र किए हुए और बिना ही किसी समय की, बस चलते जा रहे हैं। और ये सुंदर दृश्य बस यहीं मिलेगा और कहीं नहीं। कुछ दूर तक हमारे साथ एक कुत्ते भी आए थे, मगर वो जब हम पुल पार करने लग गए तो वो वहीं रुक गए। यही है यहाँ का नज़ारा, और यही है हम। आपको बताते जाएंगे, अपडेट देते जाएंगे। कम से कम आप इन दृश्य का आनंद डिजिटली तो ले सकते हैं। ओके, बाय। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में चलते चलते इतना घना एक वृक्ष हमें मिला, और उसमें भी छोटे छोटे कुछ पदार्थ निकल रहे हैं, और वो पता नहीं क्या चीज़ है। तो प्रकृति अपने अंदर कितने रहस्य समाई हुई है वो हमें अंदाज़ा भी नहीं लग सकता। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैक है। मतलब केदारनाथ से तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। केदारनाथ में थोड़ा सा भीड़ होने के कारण दिक्कत है, मगर यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क, प्रकृति निःशुल्क हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है। इतना स्वच्छ वातावरण, और क्या चाहिए। सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत, सबसे अच्छा। मगर हाँ, ये ट्रैक थोड़ा सा हार्ड भी है। केदारनाथ से कंपैरिजन में हार्ड है, मगर वही है, जाने वाला तो जाता ही है और स्वस्थ होके वापस आता है। हर हर महादेव दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? कल रात को हम किस तरह से मध्य महेश्वर पहुँचे ये आपको मैं बता नहीं पाया, क्योंकि मैं अपना फ़ोन निकाल ही नहीं पाया अपने बैग से, क्योंकि बीच रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का ख़तरा, और बाकी जितनी भी नदियाँ थी वो उफान पर थी, तो बहुत ख़तरा लग रहा था। सारे रास्ते टूटे हुए, कीचड़ कीचड़, और कुछ दिख नहीं रहा था अंधेरा होने के कारण, क्योंकि कहीं पे भी लाइट नहीं है, कहीं पे भी मतलब कोई सुविधा नहीं है ऐसा। मगर एट द एंड हम कैसे भी करके यहाँ पे पहुँचे,
और हमने एक रूम लिया जो शेयरिंग रूम है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक व्यू। ये है, ये एक रूम है इसमें तो ये इसमें 6-7 लोगों का है ये रूम जिसमें रह सकते हैं। और 400 रुपये किराया बताया इन्होंने। तो सबने डिनाई किया कि हम क्यों करें, हम क्यों लें, इतना महंगा तो नहीं है, हम तो कल रात को ही मतलब कल मॉर्निंग में ही निकल जाएंगे। तो इन्होंने माने नहीं। तो ऐसा है, अगर आप शेयरिंग नहीं लेंगे, अगर आप पर्सनल रूम लेंगे तो वो 2500 रुपये किराया है एक नाइट का रुकने का, फिर मॉर्निंग में निकल जाओ, ये सीन। तो जो भी है हमने लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉशरूम है, लाल वाला गेट जो दिख रहा है। और कुछ ऐसा नज़ारा है चारों तरफ का। ऐसा, और ये पहाड़, तो कुछ ये है। अभी मंदिर के दर्शन नहीं किए हमने क्योंकि हम फ्रेश हो रहे थे। उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ें दोस्त वोस्त जगह नहीं है तो अभी करेंगे। तो यही है। मगर यहाँ पे बहुत टफ़ है यहाँ पे आना, और मतलब काफ़ी टफ़ है। केदारनाथ से ज़्यादा टफ़ है यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई, ज़्यादा ही इंक्लिनेशन है हमारे पहाड़ों का। और कोई रास्ता, किसी रास्ते में कोई सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा संकरा सा रास्ता है और वहाँ पे आप चलते जाइए। तो ऐसा कुछ है। अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जाती है बात, कितने बजे हम निकलते हैं, कोई आइडिया नहीं है। बस ये पता है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अभी नहा धो के अपना निकल जाएंगे बाबा के दर्शन करने, और उसी की एक्साइटमेंट ज़्यादा है। कल रात को मंदिर हमको दिख गया था मगर हम प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमारे कपड़े गंदे थे, और मंदिर में जाना कुछ इस तरह से तो सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो ये है गाइस। तो आगे हम बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। और वो सब भैंसे देख रहे हैं आप, वो इन्जॉय कर रहे हैं। उनकी लाइफ हम लोगों से ज़्यादा अच्छी है। कोई प्रेशर नहीं किसी भी चीज़ का, सब शांति से गुजारा हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ के लोग भी ये नहीं कह सकते आपकी अर्निंग कम कर रहे हैं, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मगर यहाँ पे मेहनत भी बहुत है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो सारा सामान लाना, खाना पीना दूसरी तरफ से बिल्कुल नीचे से, मतलब किस तरह से आता है, उसका प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सही है। तो खाने की बात करें तो कल रात को हमने खाना खाया, वो 220 रुपये प्लेट था। और एक्चुअली में उस खाने में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो 220 का प्लेट हो। एक प्लेट है नॉर्मल, उसमें रोटी है, एक आलू का भुजिया और दाल, बस ये हमारा था। दाल, आलू का भुजिया, रोटी। तो मगर ये है पहाड़ी क्षेत्र, सब कुछ नेचुरल है। देखो यहाँ पे सब कुछ, यहीं पे सब कुछ उगता है, ये इनका खेत है। तो लोग मेहनत करके यहाँ पे हमको दे रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं चाहिए। पैसा एक समय के लिए, बाद में आदमी कमा ही लेता है, मगर ये चीज़, नेचुरल चीज़ कहाँ मिलता है, कहाँ सब कुछ। हम जब से निकले हैं तब से हम यही ऐसे ही कुछ खा रहे हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें ही खा रहे हैं। तो यही है। देखते हैं आगे क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि कैसा रहता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हमने महादेव के दर्शन कर लिए हैं। ये रहे हमारे महादेव। मैं आपको पास जाके भी दिखाता हूँ इसको। ये रहे हमारे महादेव, यहीं पे विराजमान है। बाकी अब हम आगे के लिए
तैयारी करने वाले थे बुद्धा मध्य महेश्वर के लिए जाने के लिए, मगर लोगों का रिव्यू देख रहा हूँ जो वहाँ से आ रहे हैं वो गिर गिर के आ रहे हैं। असल वो कह रहे हैं क्योंकि कीचड़ बहुत है और कोई रास्ता नहीं है, बस जंगल की तरफ से जाना है ऐसा। तो हम सोच रहे हैं कि उसको स्किप किया जाए, और बारिश भी हो रही है तो मौसम भी ख़राब है, तो किसी आने वाले हादसे को टाला जाए, इससे बढ़िया हम लोग नहीं ही जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये बहता हुआ जलधारा बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। यहाँ पर कोई आपका गंदगी या किसी भी तरह का कोई पदार्थ यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करते। यहाँ साबुन भी बना किया गया है, साबुन भी यूज़ नहीं करना है। अगर कोई कुंड में नहा भी रहा है, आगे कुंड भी है मंदिर में ही, तो कुंड में नहा रहा है तो नहीं यूज़ करना है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर ऐसे हरिद्वार की तरह नहीं है कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं या कुछ कि दक्षिणा दे के ही जाओ। आपकी जो श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये ऐसा है सब कुछ। आगे की तरफ हम देखते हैं क्या होता है, फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, हम मध्य महेश्वर से वापस अब आ रहे हैं। अभी मंदिर में हमने प्रसादी चढ़ा दी और उसके बाद हम लोग थोड़ा नाश्ता करके वहाँ से निकल गए हैं। और कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। इसका विवरण करना कोई आसान बात नहीं, इसलिए मैं तो कर ही नहीं सकता। मेरे साथ मेरा प्रिय मित्र सागर और एक निखिल महाराज चल रहे हैं दोस्तों। मगर ये बहुत ही सुंदर जगह है। आप कहीं पे भी कुछ भी जॉब कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। इतना महंगा भी नहीं है, हाँ इतना सस्ता भी नहीं है, मगर आपको विज़िट करना चाहिए। आपको एक तो अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी कि एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि आप कितना कुछ झेल सकते हैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली। मतलब चारों दिशा से हम लोग की परीक्षा होती है, असल परीक्षा। तो उस परीक्षा को हम अभी तक तो पार कर पाए हैं, मगर अभी भी नीचे जाने वाला रास्ता कम खतरनाक नहीं है। वह आप देखिए, ये चलते जाएगा और पूरा फिसलन भरा रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है। हर कदम पर सावधानी ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। तो नीचे तो देखते रहें, ये रही खाई, ये तो देखते ही रहें। बाकी जो ऊपर से आने वाले, जैसे ये पत्थर है, पेड़ पत्थर, इन पर भी ध्यान रखें, थोड़ा सा सचेत रहें। बाकी महादेव हैं, वो तो संभाल ही लेंगे। इसलिए यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मध्य महेश्वर तो फेमस ही है भय से मुक्ति। किसी भी तरह से भय से आपको मुक्ति अगर चाहिए तो आप इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें, इस मंदिर ज़रूर पधारें। यहाँ पे सब कुछ एक अलग ही मंजर से गुजरना पड़ता है हम लोगों को। तो आप आइए, यहाँ पे विज़िट करिए और हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही है दोस्तों, सच्चाई तो यही है। आपकी इच्छा प्रचंड होनी चाहिए। सामर्थ्य तो महादेव
स्वयं ही दे देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।